Welcome students. Today we will discuss friend and constant member functions. Friend function. A friend function of a class is defined outside that class scope, but it has the right to access all private and protected members of the class. जैसा कि नाम से ही पता चलता है फ्रेंड फंक्शन, तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो क्लास के अंदर केवल डिक्लेयर किया जाता है कीवर्ड फ्रेंड के द्वारा। ठीक है, उसके आगे खाली केवल कीवर्ड फ्रेंड लगाना होता है और इसका प्रोटोटाइप फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया जाता है क्लास के अंदर और केवल कीवर्ड आपको फ्रेंड यूज करना होता है। तो यदि हम ऐसा करके कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो ये बिहेव तो एक नॉर्मल सी फंक्शन की तरह करेगा। मतलब इसको जब हम ऑब्जेक्ट मेन प्रोग्राम के अंदर कॉल करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के कॉल नहीं करेंगे, नॉर्मल जैसे सी के फंक्शंस कॉल करते थे वैसे ही इस फंक्शन को कॉल करेंगे। लेकिन चूंकि ये फ्रेंड फंक्शन है तो इस क्लास का, क्योंकि इस क्लास के अंदर आपने इसको डिफाइन किया है, तो ये सारे जितने भी इसके प्राइवेट पब्लिक या प्रोटेक्टेड जितने भी डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस हैं उनको ये एक्सेस कर सकता है। ओके, तो इट हैज द राइट टू एक्सेस ऑल द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द क्लास। ठीक है, पब्लिक को तो करेगा ही, पब्लिक को तो पब्लिक डिक्लेयर कर दिया तो पब्लिक तो सारे मेंबर फंक्शंस कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को भी ये एक्सेस कर सकता है। C++ अलाउ द फंक्शन टू बी मेड फ्रेंडली विद 2 और मोर देन 2 क्लासेस। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपने 2 क्लासेस बनाई और इसमें एक फंक्शंस को आपने फ्रेंड बना दिया, तो वो फंक्शन ऐसा होगा कि दोनों ही क्लासेस के प्राइवेट और पब्लिक मेंबर्स और प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कर सके। ठीक है, तो फ्रेंड फंक्शन कैन हैव एक्सेस टू प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल द क्लासेज। यदि 2 हैं या 2 से ज़्यादा क्लासेज हैं उनको फ्रेंड फंक्शन बना दिया तो एक ही फंक्शन उन सारी क्लासेज के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सकेगा। टू मेक द फंक्शन फ्रेंडली टू ए क्लास सिंपली डिक्लेयर द फंक्शन एट फ्रेंड। खाली फ्रेंड कीवर्ड आपको यूज करना है। ये इसका सिंटेक्स है। क्लास ABC, प्राइवेट में कुछ भी आपने डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस दिए, पब्लिक में आपने दिया फ्रेंड वॉइड CLC आपका क्या है, आपका फ्रेंड फंक्शन है। हालांकि मैंने यहाँ पे इसमें सिंटेक्स में आपको पब्लिक में बताया है, लेकिन इसको चाहे आप पब्लिक में डिक्लेयर करें चाहे प्राइवेट में डिक्लेयर करें, लेकिन यदि आपने इसको फ्रेंड डिक्लेयर किया है तो इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने इसको प्राइवेट में डिक्लेयर किया है या पब्लिक में डिक्लेयर किया है, इससे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो नॉर्मली हम इसे किसी भी ये क्या कहते हैं विजिबिलिटी जो मोड है उसके अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द अबव डिक्लेरेशन फंक्शन CALC, फंक्शन का नाम क्या है, CALC इज ए फ्रेंड फंक्शन। फीचर्स ऑफ फ्रेंड फंक्शन, it is not in the scope of the class to which it has been declared as friend। मतलब इसका स्कोप इतना ही नहीं होता है, उनको तो एक्सेस कर ही सकता है और वो कहीं पे भी उसको हम यूज कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि वो क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता, वो एक मतलब वो फ्रेंड फंक्शन क्या है, एक नॉर्मल फंक्शन की तरह ही बिहेव करेगा। It cannot be called using the object of the class, it is called like any other normal C function। Class member functions and data members can be called using the dot operator। जबकि हम क्लास के जो मेंबर फंक्शंस हैं और डेटा मेंबर्स यदि हम फ्रेंड फंक्शन के अंदर यूज करना चाहते हैं तो हम उसको ऑब्जेक्ट के साथ में डॉट ऑपरेटर यूज करके यूज करेंगे। ये हम आगे के जो वीडियो स्लाइड आगे की जो स्लाइड है उसमें एक प्रोग्राम आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम उसके मेंबर फंक्शंस और डेटा मेंबर्स को हम यूज कर रहे हैं। इट कैन बी डिक्लेयर्ड आइदर इन पब्लिक और प्राइवेट। अभी मैंने आपको बताया कि इसको चाहे पब्लिक में डिक्लेयर करें चाहे प्राइवेट में करें, इसके मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नॉर्मली इट इज़ यूज्ड विद ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट्स। ये एक प्रोग्राम हमने लिया है जिसको में हमने फ्रेंड फंक्शन यूज किया है। क्लास का नाम है SCR। हम एरिया ऑफ सर्कल ही कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन अब हम इस प्रोग्राम को फ्रेंड फंक्शन से लिख रहे हैं। ठीक है, तो सेम प्रोग्राम है एरिया ऑफ सर्कल को कैलकुलेट करने का। एक क्लास बनाई, इसका नाम रखा है SCR। आप CIR भी रख सकते हैं, कुछ भी नाम आप यूजर डिफाइंड नेम यहाँ पे दे सकते हैं। रेडियस के लिए मैंने फ्लोट वेरिएबल लिया R। ये हाँ, इसके आगे मैंने कोई भी विजिबिलिटी मोड नहीं लगाया है, तो इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है, प्राइवेट है। हमेशा यदि आप, अब मैंने लगाना बंद कर दिया, शुरू के प्रोग्राम्स में प्राइवेट लिख रही थी लेकिन अब मैं नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है यदि कोई भी विजिबिलिटी मोड आपने नहीं दे रखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए प्राइवेट। ओके,
अब पब्लिक में आप आते हैं। पब्लिक में आपने 3 फंक्शंस यहाँ पे यूज़ किए हैं, जिसमें से 2 तो आपके फ्रेंड फंक्शन है, PRN और CLC जो फ्रेंड फंक्शन, और INP1 आपका नॉर्मल मेंबर फंक्शन है। ओके तो INP1 में तो हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू को इनपुट करेंगे, PRN में हम प्रिंट कराएंगे, और CLC में हम क्या करेंगे, सिंपल फार्मूला देंगे 3.14 इंटू आर वाला जो फार्मूला होता है आपका एरिया ऑफ सर्किल का, वो हम CLC फंक्शन के अंदर सिंपल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। अब चूंकि ये फ्रेंड फंक्शन है, ठीक है, तो और INP1 नॉर्मल फंक्शन है, तो INP फंक्शन को तो हम स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर से डिफाइन करेंगे। ये तो तीनों फंक्शन प्रोटोटाइप हैं। अब हम इसकी इन फंक्शंस की जो डेफिनेशन है हम आउटसाइड द क्लास दे रहे हैं। तो आउटसाइड द क्लास जो INP फंक्शन है उसको हम स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हुए SCR के साथ में एसोसिएट करेंगे, क्योंकि वो नॉर्मल मेंबर फंक्शन है, ठीक है। तो P की वैल्यू R में साइन हो जाएगी। चूंकि PRN आपका फ्रेंड फंक्शन है तो वॉइड PRN, देखो यहाँ पे मैंने इसको क्लास के साथ में एसोसिएट नहीं किया है, क्योंकि इट इज़ नॉट द स्कोप ऑफ द क्लास। ये बस एक नॉर्मल सी फंक्शन की तरह काम करेगा, ये इसका स्कोप नहीं है। लेकिन ये इसके जितने भी जो डेटा मेंबर्स हैं R और ये जो INP1 फंक्शन है उनको ये एक्सेस कर सकता है, क्योंकि ये इस क्लास का फ्रेंड फंक्शन है, ठीक है। R में मैंने क्या लिखा है कि ऑब्जेक्ट, ये क्लास SCR का एक ऑब्जेक्ट बनाया जेड, और जेड से मैंने डॉट ऑफ, मैंने आपको कहा था ना कि आप फ्रेंड फंक्शन के अंदर इस क्लास के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को आप यूज कर सकते हैं यूजिंग डॉट ऑपरेटर। तो जेड डॉट आर और CLC जेड। अब यहाँ से जब CLC फ्रेंड फंक्शन कॉल होगा तो CLC में हमने यहाँ से जेड डॉट आर की वैल्यू किस में जाएगी, W में, और उसके हिसाब से ये इवैल्यूएट होगा। तो अब हम शुरू से समझते हैं इसको। ये SCR के हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाए, S1 और S2। सबसे पहले हम S1 ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। S1 डॉट INP1 2.5, यहाँ से 2.5 किस में जाएगा, P में, P से किस में जाएगा, R में। तो ये किसका R है, S1 ऑब्जेक्ट का। S1 ऑब्जेक्ट का जो रेडियस है उसके अंदर स्टोर होगा 2.5। अब जब हम यहाँ पे PRN S1 करेंगे तो ये 2.5 से इवैल्यूएशन होगा। तो PRN S1 करेंगे तो यहाँ पर S1 जो ऑब्जेक्ट है ये जो है, यहाँ पे मैंने जेड लिया है, तो यहाँ पे मैं S1 भी ले सकती थी। तो S1 ऑब्जेक्ट की जो भी वैल्यू होगी वो एक तरह से जेड ऑब्जेक्ट उसको से यूज होगा। तो S1 का जो R होगा वो R की वैल्यू 2.5 प्रिंट करेगा। यहाँ पे R इजिकल टू 2.5, एरिया इजिकल टू जो होगा वो 2.5 से इवेल्यूएट होगा इस फंक्शन के अंदर, और यहाँ से रिटर्न होके यहाँ प्रिंट होगा, दैट इज ये एरिया की वैल्यू आएगी 19.625। इसी तरह से जब हम S2 की बात करते हैं तो S2 की बात करते हैं तो यहाँ पे 3.5 से ये इवेल्यूएट होगा, और R की वैल्यू 3.5 और एरिया जो होगा 3.5 प्रिंट करेगा। तो हमने क्या देखा कि मोटे तौर पर जब ये जो फ्रेंड फंक्शंस हैं इनको डिफाइन करते वक्त एक तो स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर यूज नहीं किया है, दूसरा जब हमने इन फंक्शन को कॉल किया, जैसे PRN को कॉल किया या CLC को कॉल किया, तो उस वक्त भी हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं किया, जबकि INP1 फंक्शन को हम ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट ऑपरेटर के द्वारा कॉल कर रहे हैं, लेकिन फ्रेंड फंक्शन को एक नॉर्मल फंक्शन की तरह ही कॉल करेंगे। Function. We see that in the above program there are two friend functions PRN and CLC. When these functions are declared outside the class, no scope resolution operator is used. Okay, ये मैंने आपको समझा दिया. In the main program we call these functions like normal function, no dot operator used with object. Main program में भी मैंने dot operator use नहीं किया PRN के साथ में. PRN function have objects as an argument, उसमें मैंने object use किया था, और CLC function have float type as an argument. So this is all about of the friend function. Now we will discuss the constant member function. Constant member function. If a member function does not change any data in the class, then it may be declared as a constant मेंबर फंक्शन। कुछ नहीं करना, यदि किसी भी मेंबर फंक्शन में हम ये देखते हैं कि कोई भी चेंज नहीं कर रहा है तो उसको कांस्टेंट बनाने के लिए हमें कीवर्ड CONST लगा देना है। तो आपको इससे ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस आप ये ध्यान रखिएगा कि कीवर्ड CONST किसी भी मेंबर फंक्शन को यदि कांस्टेंट बनाना है तो CONST सफिक्स होगा, सफिक्स मतलब आगे की तरफ लगेगा। इसी तरह से आगे का जो टॉपिक है डेटा मेंबर्स को बनाना है तो हम उसके आगे प्रीफिक्स कर देंगे CONST। तो वॉइड MUL कोई फंक्शन है और इसको हम मानते हैं कि यदि कांस्टेंट बनाना, मेंबर फंक्शन बनाना है, कांस्टेंट का मतलब है कि कोई भी इसके अंदर ये जो है किसी भी तरह का वैल्यू को चेंज नहीं कर सके, तो हम CONST स्थिरांक बोलते हैं ना, जैसे कांस्टेंट, तो CONST कीवर्ड है आपका। इसी तरह से मान लीजिए इंटीजर, क्यूब, इंटीजर, CONST लगा देंगे तो ये कांस्टेंट मेंबर फंक्शन बन जाएगा।
आर्ग्यूमेंट्स, कोस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स के लिए हम उस आर्ग्यूमेंट के आगे प्रीफिक्स करेंगे CONST. तो कोस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स मीन्स दैट द फंक्शन कैन नॉट मॉडिफाई दीज आर्ग्यूमेंट्स. कीवर्ड कोस्टेंट इज यूज टू मेक कोस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स. एग्जाम्पल SUM. अब ये नॉर्मली तो हम लिखते हैं इंटीजर A कॉमा इंटीजर B, लेकिन इसके आगे हम CONST लगा दें तो हम A में कोई भी चेंज इस फंक्शन के अंदर नहीं कर सकते, या B में हम कोई भी चेंज, कोई भी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते इस फंक्शन के अंदर. जैसे आपने लिखा INT क्यूब कोस्टेंट इंटीजर A. अब A का आपको क्यूब निकालना है तो निकालिए A, लेकिन अब A की यदि वैल्यू चेंज करना चाहते हैं क्यूब फंक्शन के अंदर तो आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इसके आगे CONST लगा हुआ है. तो CONST क्या करेगा, प्रीफिक्स कर देंगे आर्ग्यूमेंट के आगे, और इसको प्रीफिक्स करने से क्या होगा कि जो भी हम वैल्यू आर्ग्यूमेंट यूज कर रहे हैं उसको हम फंक्शन के अंदर चेंज नहीं कर सकते. तो दो अलग अलग टॉपिक हैं, कोस्टेंट मेंबर फंक्शन, कोस्टेंट आर्ग्यूमेंट. कोस्टेंट आर्ग्यूमेंट से आर्ग्यूमेंट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, और कोस्टेंट मेंबर फंक्शन यदि डिक्लेयर करते तो वो मेंबर फंक्शन किसी भी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता, दैट कोस्टेंट मेंबर फंक्शन. So this is all about our today video lecture, friend function, constant member function and constant arguments or constant parameters. Thank you.